डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। ऐसे वक्त में अब जब विश्व स्वास्थ्य संगठन भी स्वीकार करने लगा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा से फैलने के सबूत हैं, तो कोरोना संकट से जूझ रही सरकारों और लोगों की चिंताएं गहरी हो गई हैं। इससे पहले क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में बीते सोमवार को 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों के प्रकाशित खुले मत में प्रमाण दिए गए थे कि कोरोना फ्लोटिंग वायरस है जो हवा में ठहर सकता है और फिर सांस लेने से लोगों को संक्रमित कर सकता है। पत्र में मांग की गई थी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने दिशा निर्देशों को मौजूदा चुनौती के मद्देनज़र बदले। WHO कह रहा है कि कोरोना वायरस के हवा के जरिए फैलने के सबूत मिल तो रहे हैं, लेकिन अभी पक्के तौर पर इस बात को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। यह भी कि सार्वजनिक स्थलों, भीड़भाड़ वाली, कम हवा वाली तथा बंद जगहों पर हवा के जरिए संक्रमण फैलने की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि इस दिशा में प्रमाण एकत्र करके निष्कर्षों को समझने की जरूरत है। निसंदेह यदि ऐसा है तो कोरोना के खिलाफ आम आदमी की लड़ाई को नए सिरे से परिभाषित करना होगा, क्योंकि ऐसे में संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। दरअसल बीते मार्च में चीन में संक्रमण के बाद WHO ने कहा था कि वायरस संक्रमित व्यक्ति के नाक और मुंह से निकली सूक्ष्म बूंदों के माध्यम से ही फैलता है। उसी के अनुसार ही बचाव के तौर तरीके तय किए गए। मसलन लोगों में 3-3 फीट की दूरी से बचाव संभव है, लेकिन नए अध्ययनों के बाद बचाव के उपायों का नए सिरे से निर्धारण करना होगा। निसंदेह अब कोविड-19 की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए जाने की जरूरत होगी। दरअसल अब तक इसके संक्रमण की आशंका वहीं जताई जा रही थी जहां कोई कोरोना मरीज मौजूद होता था। अतः उपचार में लगे चिकित्सा कर्मियों को ही सचेत किया गया था। अब चुनौती का स्तर व्यापक हो गया है। हालांकि हवा में संक्रमण के सवाल गाहे बगाहे हवा में तैरते रहे थे, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। कहा गया कि इसके विषाणु ज़्यादा समय हवा में विद्यमान नहीं रह सकते, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। मगर वैज्ञानिकों के नए दावे इन बातों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। निसंदेह यह पूरी मानवता के लिए
बेहद चिंता की बात है। सीमित चिकित्सा सुविधाओं और पूरी दुनिया में व्याप्त अथाह गरीबी को देखते हुए आने वाले दिनों में समस्या के और जटिल हो जाने की आशंका बलवती हो गई है। पहले से ही तमाम विवादों से घिरे तथा बड़ा आर्थिक योगदान देने वाले अमेरिका के WHO से पल्ला झाड़ लेने के बाद इस संगठन की चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई है। नई चुनौती का गहराई से अध्ययन किए जाने की ज़रूरत है ताकि जल्दी से जल्दी बचाव के उपाय आम लोगों तक पहुंच सकें। फिर मास्क की उपयोगिता व सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी को नए सिरे परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। इससे आगे जाकर सोचने की ज़रूरत होगी कि नए उपाय क्या हो सकते हैं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को लगातार विकट होती इस चुनौती से मुकाबले के लिए आगे आना होगा। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में संक्रमितों की संख्या 1.25 करोड़ के करीब पहुंच गई है और मरने वालों का आंकड़ा 5.5 लाख से अधिक हो गया है, इस महामारी से बचाव के लिए तैयारी युद्ध स्तर पर किए जाने की ज़रूरत है। वैक्सीन तलाशने की कोशिश भी भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में की जा रही है। वहीं नागरिकों के स्तर पर बेहद सावधानी और संयम की ज़रूरत है। लोग मास्क लगाने व सुरक्षित दूरी रखने में लापरवाही बरत रहे हैं। हमारी जरा सी लापरवाही कई लोगों को मुश्किल में डाल सकती है। संपूर्ण विराम।